प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और सुंदर से विषय के साथ परमेश्वर ने हमें फिर से मिलाया, जागते रहने के विषय में और प्रार्थना करने के विषय में। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में जब दृष्टांत में बातें करते थे तो मरकुस और 13 अध्याय उसके 33 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जागते रहने के विषय में और प्रार्थना करने के विषय में लिखा हुआ है। आमीन। जागते रहना और प्रार्थना करना। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यीशु मसीह चेलों से और लोगों से यही बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। क्यों? क्योंकि वो समय कब आएगा। जो यीशु मसीह अपने पुनर्आगमन के विषय में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यीशु का पुनर्आगमन, मसीह का पुनर्आगमन कब होगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर एक ने जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। ये बाइबल हमें सिखाती है। यीशु मसीह ने यह सिखाया। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। यह उस स्वामी की दशा है, उस मनुष्य की दशा है। यीशु मसीह दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि परदेश चला गया है लेकिन उसने दासों को अधिकार दिया है और द्वारपाल को जागते रहने के लिए आज्ञा दी है। अधिकार देकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गए हैं। यहाँ पर हर एक लोगों को अधिकार है और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने अपने लोगों को, जितनों ने आज मसीह यीशु पर विश्वास किया, जितनों ने आज उसे ग्रहण किया, पहन लिया, उद्धार पाया, उन सभी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आमीन। इस दृष्टांत में, इस वर्ष में हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आए हमारे पास अधिकार है, हमारे पास एक आज्ञा है। अधिकार है परमेश्वर ने जो खुद किया। यीशु मसीह ने जो मौत को हराया, पापों को, श्रापों को हराया, सारी चीजों को हराया, हराकर हमें शत्रु की हर एक युक्ति पर अधिकार दिया है और आज्ञा हमें दी है कि हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है और परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करना है और राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए और परमेश्वर की इच्छा में, योजना में हमें काम करना है। आमीन। अधिकार और आज्ञा, दो चीजें इस वर्ष में हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया है, उसके साथ साथ उसने हमें आज्ञा भी दी, एक जिम्मेदारी भी दी है, एक काम भी सौंपा है कि मसीह ने हमें चुना है, उसने हमें ठहराया ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें, ताकि हम उसकी मर्जी को इस पृथ्वी पर हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों में उसके कामों को हम प्रकट करें। यह आज्ञा हमें मिली है जो मरकुस 16 में लिखी हुई है कि जाओ, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये ग्रेट कमीशन है, एक महान आज्ञा हमें दी गई है। तो जो गया है मनुष्य, लिखा है कि वो उस मनुष्य की दशा है जो परदेश तो चला गया है लेकिन वो अधिकार देकर गया है और एक आज्ञा देकर गया है। तो जब तक मसीह यीशु वापस नहीं आ जाते, पुनरागमन नहीं हो जाता, आपको उस अधिकार में काम करना पड़ेगा, आपको उस आज्ञा में काम करना पड़ेगा, आपको अधिकार और आज्ञा दोनों में बना रहना पड़ेगा। आमीन। जब तक वो हाकिम, वो जो गया है, वो वापस नहीं आ जाता, तब तक आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक आज्ञा है। आपको अधिकार के साथ आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा यही है कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम मसीह में बने रहे, कलेशों में बने रहे, दुखों में भी बने रहे और हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहे। हम उससे पहला प्रेम, प्रथम प्रेम करते रहे, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ लॉयल, वफादार बना रहे और परमेश्वर के डर खौफ में चलता रहे। तो अधिकार के साथ, जब हम इसे अधिकार के साथ करते हैं तो हम इसे करने के लिए डर नहीं खाते, हम संकोच नहीं करते, हम भयभीत नहीं होते हैं। हमारे पास एक अधिकार है रूहों को बचाने का, हमारे पास अधिकार है नाश होने वाली आत्माओं को बचाने का, हमारे पास अधिकार है जो दुष्ट के वश में पड़े हुए हैं उन लोगों तक जीवन की ज्योति पहुंचाने का, जीवन पहुंचाने का, उजियाला लेकर जाने का, वे जो अंधकार में उन तक ज्योति पहुंचाने का हमारे पास अधिकार है। तो उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति ने, हर एक मसीह को जानने वाले व्यक्ति ने प्रभु के आज्ञा को पूरा करना है अधिकार के साथ, डर के साथ नहीं, हिचकिचाहट के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, लेकिन अधिकार के साथ। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वो हमें अधिकार और आज्ञा देकर गए हैं। हमें अधिकार और आज्ञा में बने रहना है। जब वे वापस आते हैं तो वो हमें देखकर आनंदित हो कि हमने प्रभु के दिए हुए अधिकार का और उस आज्ञा का ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उसका हमने पालन किया। अधिकार के साथ आज्ञा में हम बने रहे। आमीन। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अधिकार आपने उस स्वामी की मर्जी पूरी की है जो जमीन आसमान का बनाने वाला है, उसके दिव्य अधिकार में, उसके दिव्य कमांड में, आज्ञा में आप बने रहे हैं। इसलिए आगे लिखा, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। ये लिखा है कि जो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं तुमसे कहता हूँ, यानी जो चेलों को बात करते हुए कह रहे हैं, वो कहता है
है कि वही मैं सबसे कह, ये वचन केवल चेलों के लिए नहीं था, ये वचन केवल पास्टर लीडर्स के लिए नहीं है, वे सब के लिए यीशु मसीहा कह रहे हैं कि मैं वही सबसे कहता हूँ, सबसे लिखा है, सबसे कहता हूँ कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो, परमेश्वर के अधिकार में बने रहो। हम एक वचन पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय और उसके 15 और 16 वर्ष में लिखा हुआ है। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी है, ये महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि जाओ सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जा चुका। आमीन। और विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नदी यदि नाश वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, बीमार पर कुछ हानि न होगी, बीमार पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार परमेश्वर ने देकर गए हैं, ये अधिकार दिए। अधिकार देने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। ये परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर के दिए हुए अधिकार है। हमें इस अधिकार के तहत काम करना पड़ेगा। आमीन। और आगे लिखा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के भाग देने के समय या भोर को, ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। आमीन। यहाँ पर लिखा है, इसलिए आपने जागते रहना है, आपने तत्पर रहना है। तुम नहीं जानते कि स्वामी कब आएगा, यानी तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आगमन, मसीह का आगमन कब होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो समय, वो दिन, वो कोई नहीं जानता, वो केवल परमेश्वर को पता है। लेकिन लिखा है ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए। आमीन। सोना मतलब क्या है? ये शारीरिक नींद के विषय में नहीं कहा गया है। सोना मतलब यह कि जो कोई इस अधिकार को, इस आज्ञा को काम नहीं कर रहा है, इस अधिकार में बना नहीं है, इस आज्ञा में बना नहीं है, ये है सोने का मतलब। सोना यानी ये शारीरिक नींद लेना, यहाँ पर नहीं, यह आत्मिकता में लिखा हुआ है। लिखा है कि ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता पाए, यानी आपको आज्ञा पूरा करता हुआ न पाए, आपको अधिकार के साथ जीवन जीता हुआ न पाए, आपको इस संसार में खोया हुआ पाए, पाप में पाए। आपको हो सकता है कि वो बना नहीं है, आप ठीक से बने नहीं हैं, आप प्रभु की आज्ञा में बने नहीं हैं, आप अधिकार में बने नहीं हैं। ये लिखा हुआ है वचन कि जब वो आए आपको तैयार पाए, आपको अधिकार के साथ उसकी आज्ञा का पालन करता हुआ पाए, उस आज्ञा को पूरा करता हुआ पाए, आपके जीवन से उसकी आज्ञा पूरी होती हुई उसे दिखे। जब वो आए वो आपको देखकर प्रसन्न हो और आपके लिए उसके पास एक प्रतिफल हो, आपके पास आपके लिए उसके पास एक मजदूरी हो। आमीन। कार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देकर गए हैं प्रियो, ये अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देकर गए। बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, नाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ हानि न होगी, ऐसे ऐसे अधिकार परमेश्वर हमें देकर गए हैं। अब वो व्यक्ति, ये अधिकार केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, सभी विश्वासी के लिए, क्योंकि यीशु मसीह सभी के लिए बलिदान में, सभी के लिए मारे गए। जिम्मेदारी भी सबकी है, आज्ञा भी सबके पास है, अधिकार भी सबके पास है। अब जो कोई इस अधिकार को इस्तेमाल कर उन जो बीमार में, दुष्ट आत्मा में, मौत में जो पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों तक अगर सुसमाचार नहीं लेकर गए, यहाँ पे लिखा है कि सारे जगत में जाकर सृष्टि के हर लोगों को आपने सुसमाचार सुनाना है, यह आपके पास आज्ञा है। और अधिकार यह है जो पद 18 में और 17-18 में लिखी है कि दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, और सारे बातों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। यह अधिकार हो रही है आज्ञा। जो कोई इस अधिकार में और इस आज्ञा में बना रहेगा, परमेश्वर जब स्वामी लौट कर आएगा उसे ऑनरित करेगा, उसे प्रतिष्ठा देगा, और परमेश्वर के पास उसके लिए प्रतिफल है और वही तैयार रहेगा। आमीन। जागता रहेगा और वो तैयार रहेगा जो इस कमांड में बना रहेगा। आज्ञा यह है कि सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और अधिकार यह है बीमारी में, मौत में, श्राप में, दुष्ट आत्मा में, हर कर्जे में, चिंताओं में, हर एक बातों में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने का अधिकार आपके पास है। आपके पास यीशु मसीह है जो जीवन का दाता है, जो मार्ग है, सच्चाई और जीवन है। जागते रहना और प्रार्थना करना, और जागते रहना और तैयार रहना, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञा में बने रहिए और उसके अधिकार में बने रहिए। अधिकार और आज्ञा यही है कि सारे लोगों को सुसमाचार सुनाइए। अधिकार आपके पास है कि आप जिसके पास जीवन लेकर जाएंगे, जिसके पास सुसमाचार लेकर जाएंगे, प्रभु उस आत्मा का उद्धार करेगा और वो आत्माएं बचाई जाएंगी, वे लोग बचाए जाएंगे। और ऐसे ही
प्रभु की आज्ञा में हमें बने रहना है और परमेश्वर के अधिकार में हमें बने रहना है। जो कोई उसकी आज्ञा और अधिकार में बना है वो तैयार है, वो जाग रहा है, जागते हुए प्रभु के राज्य में काम कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो रुए बचा रहा है और प्रभु उसको देखकर प्रसन्न है। और जो उसके धर्म राज्य की खोज कर रहा है, सारी चीजें उसके पीछे आएंगी। उसे इस पृथ्वी पर, इस संसार में किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमीन। तो जागते रहना और तैयार रहने का मतलब यही है इस दुष्टांत के वसीले से जो हम सीखे हैं, अधिकार और आज्ञा। अधिकार और आज्ञा में बने रहिए, सुसमाचार सुनाइए, गॉस्पेल शेयर कीजिए अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने गांव, हर एक लोगों के साथ, और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो पाए ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु का राज्य जल्द ही हमारे मध्य में आए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे इस दुष्टांत से, और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय